Deep Ji, I'm useful to my family as I always lend them a helping hand. But when they ignore me, I'm deeply hurt, shattered, and cry when I'm alone. What should I do? I like helping our people, but every time I end up crying. Please guide me on the same. मैंने आपका सवाल सुना। मनुष्य साइकोलॉजिकली बड़ा कमजोर है, कंफ्यूज है और खुद ही अपने लिए परेशानियां खड़ी करता है। अभी मनुष्य का जो कुछ भी स्वभाव है, जो कुछ भी उसकी साइकोलॉजी है, उसमें अच्छाई या बुराई नहीं होती। फर्मनेस होना जरूरी है। अब आपकी मदद करने की इच्छा है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि इच्छा है तो समझ लेना, अभी आपकी समस्या ये है कि आपको मदद करने की इच्छा तो हो रही है, पर साथ में अपेक्षाओं के साथ। अतः आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मदद करने की इच्छा है। मैं हमेशा कहता हूं, मदद करने का अर्थ होता है बिना अपेक्षा के कि मदद कर दी, मजा आ गया, फिर वो भले ही आपको मारे, आपको क्या फर्क पड़ता है, वो उसकी समस्या है, वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन चूंकि वो आपको सम्मान नहीं देता, उपेक्षा करता और आप पछताती हैं, दुखी होती हैं, तो मदद करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका स्वभाव मदद करने का नहीं है, आप दोनों तरफ से पीस रही है। और आप नहीं, दुनिया के अधिकांश मनुष्य हर मामले में दोनों तरफ से पीस रहे हैं, और इसी कारण वो समझते हैं कि हम अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं है। कोई भी मदद मनुष्य को तभी करनी चाहिए जब उसे मदद करने में मजा आए और मदद करते ही काम समाप्त हो जाए। अभी क्राइस्ट को लोगों को खुशियां बांटनी थी, ज्ञान देना था, तो ज्ञान देते देते वो जो मजा आना था वो ले रहे थे। उसके बाद में लोगों ने सूली पर लटकाया तो क्राइस्ट दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मदद किसी अपेक्षा से नहीं की थी। सो हर कोई समझ लेना, यदि आपको कोई अपेक्षा है और आप मदद कर रहे हैं तो मेहरबानी करके मदद मत करें। कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मदद कोई बहुत ऊंची चीज है ऐसा नहीं है। आपकी साइकोलॉजी इतनी ऊंची हो जाए जिस रोज, उस रोज मदद कर लेना, वरना अपना जी लेना, लेकिन ये दोनों तरफ मत मरना। सो मदद करने की साइकोलॉजी बहुत ऊंचे, बड़े और महान लोगों की होती है। हर कोई आदमी इसमें उलझता है, एक नहीं अनेक कारण से मदद करता है, फिर रोता है, पछताता है, फिर आपस में दुश्मन हो जाते हैं, फिर वही दुश्मनी निभाते हैं। ऐसा सब क्यों करते हैं? सो आप तय कर लें कि आपको मदद करना है तो आप मदद करें। फिर दूसरे आपसे क्या व्यवहार करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, नहीं देते हैं, आप उससे कोई ताल्लुक न रखें। उसी कंडीशन में मदद करें, वरना मदद करना बंद कर ले और सुखी रहे। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कण से ब्रह्मांड तक, जीवाणु से जानवर तक और आप से अस्तित्व तक, सब कुछ साइकोलॉजी है। निश्चित ही जब इस दुनिया में सब कुछ सिवाय साइकोलॉजी के और कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में मनुष्यों, परिस्थितियों और नेचर से डील करने हेतु साइकोलॉजी का फंडामेंटल ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दुनिया में साइकोलॉजिकल ज्ञान का अभाव है। पर अब और नहीं, आ गई है साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझाने वाली पहली किताब। सब कुछ साइकोलॉजी है, जिसे लिखा है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी ने, जो कि एक मशहूर वक्ता और मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, 101 सदाबहार कहानियाँ, 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो तथा आप और आपका आत्मा जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक भी हैं। अति सरल भाषा में लिखी गई ये किताब हर क्षेत्र में कार्यरत सभी उम्र के लोगों को हर चीज और हर व्यक्ति के आर पार कैसे देखना, मनुष्यों तथा परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों से कैसे डील करना, परफेक्ट साइकोलॉजी में कैसे स्थित होना तथा नेचर की साइकोलॉजी से ट्यून्ड होकर कैसे अपना चौतरफा विकास सुनिश्चित करना आसानी से सिखाएगी। फिर रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, अर्निंग्स वगैरह सब जगह आपकी जीत पक्की। तो बस साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।